नमस्कार साथियों, मैं अमन गिरी आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग के बारे में फिर से बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके वर्ड्स हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे, और टाइप के को लेके बच्चे परेशान हैं इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो नोटिस निकाली गई है उसमें एक लाइन दिया हुआ है जहाँ पर नियम और शर्तें दी गई हैं। वहाँ पे नोट में एक लाइन दिया है, एनी करेक्शन मेड बाई पेन और पेंसिल विल बी ट्रीटेड एज अ मिस्टेक। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ और चीज़ आपको बतानी है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले इसी चैनल पे आपको जो भी नियम में बदलाव किए गए हैं उसको एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। अगर आप नहीं देखे हों तो उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। और वहाँ मैंने एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझा दिया है कि किस तरह से आपकी टाइपिंग होने वाली है और कौन से रूल्स फॉलो होने वाले हैं। और इन सबसे पहले भी जब आपका आयोग ने नोटिस नहीं निकाला था तब भी हमने बताया था कि वर्ड हाईलाइट, बैक स्पेस, एक्यूरेसी, इन सब में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये सारे बदलाव किए जा चुके हैं, ऐसी पूरी संभावना है। बैक स्पेस का आपने देख लिया होगा, एक्यूरेसी का भी आपने देख लिया होगा, और शायद वर्ड हाईलाइट में भी आपको परिवर्तन देखने को मिले। तो हमारी जो ये आप लोगों को सतर्क किया गया था हमारे द्वारा, हमने लिखा भी था, डरा नहीं रहे, सतर्क कर रहे हैं। हमने जो सतर्क किया था वो बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल साबित हुआ। हमें पहले ही ये चीज़ें लगी हुई थी कि टेंडर बदलने के साथ कुछ चीज़ों में बदलाव भी किया जा सकता है या फिर हो सकता है, जो कि आपके सामने देखने को मिला। तो ये हमारी चैनल की क्रेडिबिलिटी है कि हमारे यहाँ से कितनी ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ दी जाती है। ठीक है, हालांकि बहुत बच्चों द्वारा विरोध भी किया जाता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम सीधे बात करते हैं आज के थंबनेल में लिखे हुए टॉपिक के बारे में कि क्या वर्ड हाइलाइट्स होंगे या नहीं होंगे। इस चीज़ को लेके बच्चे बहुत ही परेशान हैं, और मैं यहाँ पे आपसे झूठ नहीं कहूँगा, किसी को भी 100% जानकारी नहीं है कि वर्ड्स हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे। जो भी लोग कह रहे हैं कि वर्ड्स हाईलाइट होंगे या फिर नहीं होंगे, वो पूर्णतः तुक्का मार रहे हैं, क्योंकि यूपीटीपीएससी ने ये जो टेंडर जिस कंपनी को दिया है उनके द्वारा अभी भी कोई भी एग्जाम यूपीटीपीएससी का नहीं करवाया गया है। इसलिए किसी को जानकारी नहीं है कि वर्ड्स हाइलाइट्स इनके सॉफ्टवेयर में होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल मानना है कि जिस तरह से आयोग जो है टाइपिंग को वेटेज दे रहा है, टाइपिंग में आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन टाइपिंग को जिस तरह से वेटेज दे रहा है, यानी कि उसको हार्ड कर रहा है। इससे पहले माफ़ कीजिएगा, यूपीपीएससी याद आ रहा है, ठीक है। यूपीटीपीएससी की जो टाइपिंग होती थी बहुत ही ईजी होती थी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने नेगेटिव मार्किंग किया हुआ है उस हिसाब से अगर आप देखें तो अब आपकी टाइपिंग बहुत ही हार्ड है। अगर आप बिना नेगेटिव मार्किंग के रूल को देखें और टाइपिंग कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। रूल को जरूर देखिएगा, आप या तो पढ़ लीजिएगा या फिर उसको समझने के लिए हमारी लास्ट वाली वीडियोस देख लीजिएगा, उससे आप समझ जाएंगे कि क्या करंट रूल है। करंट रूल के हिसाब से आपको बहुत ही अब टाइपिंग हार्ड की गई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स जो है हो सकता है आपको वहाँ पे ऑफ देखने को मिले, वहाँ पे आपके वर्ड्स हाईलाइट ना हो। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जो नोटिस निकाली गई है इसमें हाइलाइट्स के बारे में कहीं पर भी बात नहीं की गई है। तो कुछ लोग ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हाइलाइट्स हो रहा होगा, जैसा पहले हो रहा था वो वैसा ही हो रहा होगा, इसलिए इन्होंने नहीं किया हुआ है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, टेंडर बदल गया है। पहले क्या था, नई कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा कि अगर हाइलाइट्स ऑफ रहे तो आप टाइपिंग कैसे करेंगे। हालांकि हो सकता है आपके हाइलाइट्स ऑन भी रहे, ठीक है, लेकिन आपको तैयारी हमेशा बुरे समय के लिए करनी है। अगर हाइलाइट्स आपका ऑन रहता है और आप हाइलाइट्स ऑफ करके प्रैक्टिस करते हैं तब तो आपकी स्पीड वैसे ही और इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप वर्तमान में हाइलाइट्स जो है ऑफ करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप 10 पैसेज ले रहे हैं तो 7 पैसेज जो है हाइलाइट्स ऑफ करके कीजिए और 3 पैसेज जो है आपका हाइलाइट्स ऑन करके कीजिए। इससे आपकी इंप्रूवमेंट ही होगी हाइलाइट्स ऑन वाले में। लेकिन अगर आप हाइलाइट्स ऑन करके ही प्रैक्टिस करते रहे और अचानक आपको वहाँ पे हाइलाइट्स नहीं हुआ तो आप मेंटली डिस्टर्ब तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आप उतना फोकस नहीं कर पाएंगे जितना आपको करना चाहिए हाइलाइट्स ऑफ रहने में। हाइलाइट्स ऑन और ऑफ में डिफरेंस यही होता है कि फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। अगर चीज़ें हाईलाइट नहीं होंगी
तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एक एक वर्ड लिखने के लिए। इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए हाइलाइट्स को ऑफ रख के टेस्ट देने का, ठीक है। इससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ें हैं टैब की के बारे में। टैब की के बारे में बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं और कुछ यूट्यूबर्स भी ऐसे वीडियोज़ बना दिए हैं टैब की को लेके, जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं क्लियर कर दूं, आपका टैब की ऑन रहेगा, ठीक है। टैब की आपकी ऑफ नहीं रहने वाली। लेकिन टैब की का उपयोग क्या है वो मैं आपको बता दूं, शायद आपको उपयोग देखने को मिले ऐसा। जैसे मान लीजिए आपने बुक्स पढ़ी होगी, जब पैसेज लिखा रहता है तो पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर जब पैसेज खत्म होता है तो नेक्स्ट पैसेज जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो यहाँ पे आपकी ब्लैंक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इसको आप स्पेस कर करके नहीं पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको टैब की दबाना होता है, टैब दबा के आप इस स्पेस को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी टैब ऑन रहेगी और पैरा अगर चेंज होगा तो आपको टैब दबा के ही पैरा चेंज करना है। और अगर आप टैब नहीं दबाएंगे तो वो हाफ मिस्टेक में आपकी काउंट कर ली जाएगी, ठीक है। और 2 हाफ मिस्टेक जो है आपकी हाफ मिस्टेक जो है वो मिलके फुल मिस्टेक हो जाएंगे। और फिर फुल मिस्टेक आपका जब एक फुल मिस्टेक हो जाएगा, वो अगर 5 से ज़्यादा है तो प्रत्येक फुल मिस्टेक पे आपके 5 शुद्ध शब्द काट ली जाएंगे। तो आप टैब की को लेकर परेशान मत होइए, टैब के से रिलेटेड आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये जो भी मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आप लोग के कल के वीडियोज़ में जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने छोड़ा हुआ था उन्हीं क्वेश्चन के आधार पे, साथ ही साथ कुछ टेलीग्राम पे बच्चों ने डाला हुआ था, उसके आधार पे यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन न किया हो तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यूट्यूब पे वीडियो डालने में समय लगता है, लेकिन टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर देता हूँ और साथ ही बहुत जल्दी मैं वहाँ पे वीडियो चैट के माध्यम से आपसे जुड़ूंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर की जाएंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जो परेशानी होने वाली है इस नए रूल्स के आ जाने से मैं कोशिश करूँगा कि वो परेशानियाँ आपको ना हो, आप उसके लिए पहले से ही तैयार हो। हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर पाएँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डाउट बच्चों का आ रहा है वो इस वर्ड से आ रहा है, मैं आपको दिखाया था पहले। ये आपका जो नोटिस आया हुआ था उसमें ये लाइन लिखी हुई है, एनी करेक्शन मेड बाय पेन और पेंसिल विल बी ट्रीटेड एज अ मिस्टेक। इस लाइन को पढ़ने के बाद, ये जो लाइन है यहाँ पर मैंने लिख लिया है, इस लाइन को पढ़ने के बाद बहुत से बच्चे परेशान हैं कि यहाँ पेन और पेंसिल की बात क्यों हो रही है। क्या पेन और पेंसिल से हमको सुधार कर सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हमें एक पेपर दे दिया जाए, और उसके अनुसार हमें सिस्टम पे टाइप करना हो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपकी ऑनलाइन टाइपिंग जो है ऑनलाइन होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये डेस्कटॉप है तो इस पर ऊपर आपके लाइन्स लिखे होंगे और उनको आपको नीचे लिखना होगा। इस टाइप की टाइपिंग आजकल करवाई जाती है। पेपर वाली टाइपिंग अब बहुत ही कम एग्जाम्स में करवाई जाती है, और अगर ऐसा होता है तो उसको नोटिस में जरूर लिखा रहता है। तो ऐसा आपका नहीं होने वाला है, आपकी टाइपिंग ऑनलाइन होने वाली है। जिस तरह से आप लोग टाइपिंग बाबा या फिर इंडिया टाइपिंग पे देते हैं या फिर सोनी टाइपिंग पे देते हैं, वैसे ही आपकी टाइपिंग होने वाली है। इसके लिए को आप परेशान ना हो। अब इसका मतलब क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आपकी टाइपिंग करवाई जाती है, जैसा कि मैंने यूपीपीसीएल की टाइपिंग दी हुई थी, मैंने जीवन में एक ही टाइपिंग दिया है यूपीपीसीएल का ही, इसलिए मैं बार बार इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ। और मैंने पहली बार दिया था, पहली बार में इसको पास किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें जो भी सही होती हैं बताऊँगा, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि जब आप टाइपिंग दे लेंगे तो जो मटेरियल आपने टाइप किया हुआ है वो प्रिंट करके आपको दी जाती है, ठीक है। वो मटेरियल आपको प्रिंट करके आपको दिया जाता है, घर लाने के लिए नहीं दिया जाता है। आपको वो मटेरियल जो है प्रिंट करके देंगे, उस पर आपको अपनी सिग्नेचर करनी होती है, ठीक है। आप अपनी सिग्नेचर वहाँ उस पर करेंगे और सिग्नेचर करके उसको सबमिट करेंगे। उस केस में होता यह है कि अगर आपने उस पेज पे कोई पेन और पेंसिल से चेंजेस कर दिया है तो उसको मिस्टेक में काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा शायद इसीलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है। प्रथम दृष्टया पढ़ने पे यही चीज़ सामने आ रही है। बाकी एग्ज़ाम आपका 19 तारीख को शुरू होगा। पहली शिफ्ट के बाद तो वीडियो नहीं बन पाएगा तुरंत, क्योंकि जानते ही हैं जॉब की वजह से लगातार वीडियोस बन नहीं पाते हैं। लेकिन आपको टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट बॉक्स में पिन है, जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत ही फायदे होने वाला है। और इस वीडियो पे
आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में 100 लाइक का टारगेट किया था, इस वीडियो में 150 लाइक का टारगेट है। जैसे ये पूरा होगा नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। बाकी कुल मिला के आपकी टाइपिंग अब बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, आपकी टाइपिंग टफ हो गई है और इसका असर आपके कट ऑफ पे भी पड़ेगा। हालांकि इससे पहले मैंने कट ऑफ बताई हुई है, लेकिन उसमें आपका बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलेगा इस कठिन होती हुई टाइपिंग को देखते हुए। अब अगले कट ऑफ के बारे में आप लोग मत पूछिए, कमेंट बॉक्स में बहुत से बच्चों ने कट ऑफ के बारे में पूछा हुआ है। कट ऑफ के बारे में टाइपिंग खत्म होने के बाद एक एनालिसिस के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और 1 लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।